अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि काई कबीले में सब लोग गोंजा के पास मौजूद होते हैं तो बाला दाई से पूछती है, मुझे बताएं क्या ये ठीक है? तो दाई कहती है कि बच्चे को अभी वक्त है बाला खातून। और ये कहकर दाई खेमे से बाहर रवाना हो जाती है। कितने में ही अलाउद्दीन भागता हुआ खेमे के अंदर दाखिल होता है और कहता है, गोंजा क्या पैदाइश शुरू हो चुकी है? क्या हो रहा है? अपने सामने सही सलामत अलाउद्दीन को देखकर गोंजा और बाला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता और गोंजा निहायत खुशी से कहती, अलाउद्दीन अलाउद्दीन तुम आ गए अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन कहता है, मैं अब यहाँ हूँ प्यारी, मैं यहाँ हूँ गोंजा। जबकि बाला भी निहायत खुश होती है और फातिमा को गले लगाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है। और इसी तरह गोंजा भी अलाउद्दीन से मिलती है और दोनों निहायत खुश होते हैं। गोंजा कहती, अल्लाह का शुक्र है। और फिर इसके बाद अलाउद्दीन उठता है और अपनी माँ को जाकर मिलता है और उसको गले से लगाता है और फिर अपनी बहन से मिलता है। जबकि गोंजा निहायत खुश हो रही होती है और फिर अलाउद्दीन की नजर अपनी माँ के हाथों पर पड़ती है जिन पर मिट्टी लगी होती है। तो अलाउद्दीन पूछता, माँ ये आपको क्या हुआ है? तो बाला कहती, ये कुछ भी नहीं है, चूंकि पैदाइश करीब है, मेरा पोता अब मजीद नहीं ठहर सकता। और फिर इसके बाद अलाउद्दीन सबको बताता है कि माँ उस्मान साहब ने करादीन को फतह कर लिया है। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको बताऊं कि आज रात जश्न होगा। ये सुनकर बाला बहुत खुश होती है और कहती, माशाल्लाह। और फिर उल्गन से कहती है, उल्गन हमें जिस भी चीज की जरूरत है इसका इंतजाम करे, हम अपनी कामयाबी का जश्न मनाएंगे। तो उल्गन कहती, बिल्कुल परेशान न हूँ बाला खातून। और फिर अलाउद्दीन गोंजा से पूछता है, तुम ठीक हो ना? तो गोंजा कहती, हम ठीक हैं माशाल्लाह। और दोनों बहुत खुश होते हैं। जबकि दूसरी जानब करादीन किले में हम देखते हैं कि उस्मान साहब और काई सिपाही किले में मौजूद होते हैं और उस्मान साहब पूछते हैं, दरवाजे कैसे हैं? तो उरहान बताता है, शमाली और मगरबी दरवाजे बहुत टूटे पड़े हैं हजूर। उस्मान साहब कहते, इन्हें जल्द अज जल्द ठीक करवाएं। उरहान कहता, जो हुक्म हजूर। और फिर उस्मान साहब पूछते हैं, दीवारों के बारे में क्या ख्याल है? तो गंजार साहब कहते हैं, जनूब में कुछ कमजोर जगह है हजूर। तो उस्मान साहब कहते हैं, फिर तमाम सिपाहियों को वहां तैनात कर दे, वो इस पर काम करेंगे जब तक ये मुमकिन हद तक मजबूत न हो जाए। और फिर उस्मान साहब पूछते हैं, कुओं के बारे में क्या ख्याल है? तो बेगम खातून बताती है, जब इन्हें मालूम हुआ कि किला हाथ से जाने वाला है तो काफरों ने इन सब में जहर मिला दिया। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, फिर हम नए कुएं खोदने जा रहे हैं। और फिर उस्मान साहब जैसे ही थोड़ा आगे आते हैं तो एक राहब उस्मान साहब के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन सिपाही उसे रोक देते हैं। तो उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों इसे आने दो। और फिर वो राहब उस्मान साहब के पास आता है और कहता है, उस्मान साहब खुदा भला करे जिसने हमें ये दिन दिखाया, हमें हमारी मसीही सारजमीन से अलग न करें, रहम करें। और अपने हाथ उस्मान साहब के सामने जोड़ता है। तो उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है, अल्लाह आपको राजी रखे। और फिर उस्मान साहब की नजर उस राहब के हाथ में अंगूठी की जानब पड़ती है जो कि एक नई और अजीब किस्म की अंगूठी होती है। उस्मान साहब उसे देखते हैं और फिर कहते हैं, फिक्र ना करो, इस फतह के साथ ना सिर्फ आपकी तरफ रहमत आएगी बल्कि अदल भी आएगा। और फिर इस दौरान तुरहान भागता हुआ आता है और कहता है, हजूर खजाने के दरवाजे खुल गए हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, ए वल्ला तुरहान। और फिर कहते हैं, फिर सिपाहियों और सरदारान को इससे अपना हिस्सा लेने दें। और फिर तुरहान से कहते हैं, तुरहान हम कबीले जा रहे हैं, तुम इस जगह पर नजर रखोगे। जिस पर तुरहान कहता है, जैसे आपका हुक्म हजूर। और फिर उस्मान साहब और उनके सिपाही कबीले की जानब रवाना हो जाते हैं। जबकि बेगम खातून भी जब पीछे जा रही होती है तो यूसुफ अपनी बहन से कहता है, बहन आपके ख्याल में उस्मान साहब करादीन किला किसको देंगे? इस पर बेगम कहती है, गंजार बाहियान भी उम्मीदवार हैं, अगरचा वो ये नहीं कहते लेकिन दीवान में मौजूद तमाम लोग किला लेना चाहते हैं। अगरचा बहुत से लोग इसके पीछे हैं लेकिन करादीन किले पर हुक्मरानी हमारे लिए मौजू है भाई। उस्मान साहब कभी गलत नहीं करते, वो हमें हुक्मरानी देंगे और हमें मजीद इज्जत अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। तो यूसुफ कहता है, इंशाल्लाह। और आगे बढ़ जाते हैं। कितने में ही पीछे से आता हुआ बाहियान साहब अपने बेटे से कहता है, खजाने से फातिमा खातून के लिए तोहफा मुंतखब करो, जब हम कबीले वापस जाएंगे तो आप इसे देख सकते हैं। जबकि वो सब एक तह खाने के ऊपर से गुजर कर जा रहे होते हैं जिस तह खाने के अंदर बहुत से आदमी मौजूद होते हैं। और एक आदमी दूसरे से पूछता है, हम कब हरकत करेंगे? इस पर दूसरा कहता, जब कमांडर लुकास हमें हुक्म देगा। और वो सब लोग अपने बाजंतीनी लिबास उतार रहे होते हैं और काइयों के लिबास पहन रहे होते हैं। जबकि दूसरी जानब बोरसा किला के सहन में हम देखते हैं कि दो बाजंतीनी सिपाही आपस में लड़ रहे होते हैं और मशकें कर रहे होते हैं। इस दौरान कमांडर लुकास ऊपर से नीचे आता है, जिससे पहले ही किला हाथ से निकलने पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और नीचे आते हुए कहता है, खुदा की तरह मुझे भी पसंद नहीं बुज़दिल और नामर्द आदमी की जिंदगी, ना ही कमजोर लोगों को दूसरा मौका देना। और अपनी तलवार से वहां मौजूद एक मुजस्मे को काट डालता है। और फिर एक सिपाही की जानब अपनी तलवार करते हुए कहता है, इसने क्या किया है? इसने सबसे बड़ा गुनाह किया है और वो है कमजोरी। इसने कमजोरी दिखाई है और अपनी तलवार के जरिए उसकी आंख काट डालता है और वो दर्द से कराहने लग जाता है। और फिर लुकास कहता है, जिसे इंसान कहते हैं, ये महज एक घड़े की मखलूक है जो मुसलसल गिरते रहते हैं। मुकद्दस रोम के लिए लड़ते हुए बुज़दिल की कोई गुंजाइश नहीं है, गफलत की कोई गुंजाइश नहीं है। और फिर एक सिपाही को नीचे गिराते हुए कहता है, अगर जरूरी हुआ तो तुम्हारा सर तुम्हारे तन से जुदा कर दिया जाएगा, दुश्मन चाहे कोई भी हो वो मेरे पैरों के नीचे होंगे। और चीखते हुए कहता है, तुर्कों ने एक और किला ले लिया है, बस इतनी कमजोरी काफी है,
अब कदम उठाने की बारी मेरी है, मेरे हुक्म का इंतजार करो, और अंदर की जानब रवाना हो जाता है। जबकि दूसरी जानब जंगल में एक जगह पर हम देखते हैं कि संजार साहब, कायनमाज और करासी साहब के सिपाही एक जगह पर मौजूद होते हैं कि एक आदमी घोड़े पर सवार हुए उनके पास आता है, जबकि दूर बैठा बाई संगूर भी उन्हें देख रहा होता है और वो आदमी संजार साहब से आकर सलाम करता है। तो संजार कहता, वालेकुम सलाम, क्या सूरत हाल है, क्या कोई है जिसने अमानतों के बारे में सुना हो? तो वो आदमी बताता है, मैंने अपने इर्द गिर्द सबसे पूछा है साहब, लेकिन कोई नहीं जानता। और फिर संजार उसे जाने का कहता है। तो कायनमाज संजार से कहता, आलम इस्लाम की मुकद्दस अमानतें चोरी हो जाती हैं, लेकिन किसी को खबर ही नहीं। जबकि ये बात बाई संगूर सुन लेता है और इतने में ही उसके पांव से कोई टहनी हिल जाती है, जिसकी आवाज संजार और कायनमाज सुन लेते हैं। संजार कहता, कोई वहाँ है, सिपाहियों इर्द गिर्द देखो। कि इतने में ही बाई संगूर उठकर भागने लगता है। तो कायनमाज कहता, बाई संगूर। और फिर संजार अपनी कमान से तीर खींचकर पीछे से बाई संगूर को मारता है। तो बाई संगूर की पीठ में जाकर लगता है, लेकिन बाई संगूर हिम्मत ना हारते हुए वहां से भाग पड़ता है और भागते भागते एक दरख्त के पीछे आ छुपता है। इतने में ही वो देखता है कि एक सिपाही अपना घोड़ा भगाते हुए वहां से गुजर रहा होता है। तो बाई संगूर अपना खंजर उसे दे मारता है और अपनी पीठ से वो तीर निकाल लेता है और इस तरह अपना चोगा उतार कर उस सिपाही के पीछे डाल देता है और वही तीर उसकी पीठ में घोंप देता है और घोड़े को भगा देता है। जब घोड़ा वहां से भागता है तो कायनमाज कहता, वो वहां है, इसे पकड़ो। और सब सिपाही उस घोड़े के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। जबकि बाई संगूर एक दरख्त के नीचे बैठ कर कहता, मैंने ये जान लिया है हजूर, मैंने ये जान लिया। उसे जानब काई कबीले में हम देखते हैं कि गाजी सिपाही भागता हुआ कबीले में दाखिल होते हैं। कहता, सरदारान आ रहे हैं, उस्मान साहब आ रहे हैं। कितने में ही उस्मान साहब, बुरहान और बाकी सब अपने घोड़ों पर सवार हुए किला फतह करने के बाद वापस कबीले लौटते हैं और तमाम लोग उनका इस्तकबाल करते हैं और सब बहुत खुश होते हैं और उस्मान साहब को मुबारक देते हैं। और फिर उस्मान साहब और सब सरदारी खेमे के सामने पहुंचते हैं और अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं। उस्मान साहब अपनी बेटी फातिमा के पास आते हैं तो फातिमा उस्मान साहब को गले लगा लेती है और इस तरह अलाउद्दीन बुरहान के गले मिलता है। जबकि गाजी सिपाही अपने बाबा जरकुताई से मिलता है और इसी तरह आयशा अपने बाबा अलबाई सिपाही से मिलती है और सब बहुत खुश हो रहे होते हैं। और फिर इसके बाद उस्मान साहब बाला से मिलते हैं। बाला कहती है, आपको फतह मुबारक हो हजूर। उस्मान साहब कहते हैं, शुक्रिया। और फिर कहते हैं, हम दावत पर अपनी फतह का जश्न मनाएंगे, मैं दावत में ऐलान करूंगा कि किला किसको देना है। जबकि ये बात पास खड़े भाईयान साहब और बेगम खातून भी सुन रहे होते हैं। और फिर उस्मान साहब बुरहान को बुलाते हैं और कहते हैं, बुरहान जश्न की तैयारी शुरू कर दो। तो बुरहान कहता है, जैसे आपका हुक्म हजूर। और फिर इसके बाद बुरहान आइकुत के पास आता है, कहता है, आइकुत भाई जश्न आज रात है, हजूर किले के मालिक का ऐलान करेंगे, ये यकीनी बनाए कि हर चीज मुनज्जम हो। तो आइकुत कहता, फिक्र ना करें बुरहान साहब। जबकि ये बात पास खड़े यूसुफ और सरोजा भी सुन रहे होते हैं। और फिर इधर गाजी अपने बाबा से कहता है, माँ ने लाजवाब खाना बनाया है बाबा। ये सुनकर जरकुता कहता, चलो फिर जल्दी से अंदर चलते हैं। जबकि इधर फातिमा खातून बेगम खातून को लेकर साइड पर आ रही होती है। फातिमा बेगम से कहती, बेगम खातून बहनें आपको आपका खैमा दिखाएंगी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताएं। तो बेगम कहती है, शुक्रिया फातिमा खातून, सहमत का शुक्रिया। और फिर इसी दौरान यूसुफ अपना घोड़ा लेकर वहाँ आ रहा होता है। यूसुफ को देखकर फातिमा कहती, अस्तगफिरुल्लाह, माफ कीजिएगा। और फातिमा वहाँ से रवाना हो जाती है। तो यूसुफ बेगम खातून के पास आता है। तो बेगम यूसुफ से कहती, मैंने तुमसे कहा था कि इसके साथ अच्छा बर्ताव करो, लेकिन वो इसके बजाय तुमसे भाग रही है। तो यूसुफ कहता है, बहन अफरा तफरी मच गई थी, मेरे पास वक्त नहीं था। तो बेगम कहती है, जल्दी करो यूसुफ, हमारे कबीले का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है। खेमे में हम देखते हैं कि सराजा अपनी माँ को बता रहा होता है कि माँ, बाबा ने शहजादा अलाउद्दीन और उस्मान साहब को बचाया। ये सुनकर हजर खातून निहायत खुशी से कहती, आई माशाल्लाह। और पीछे से आहियान साहब को थपकी देती है और फिर कहती है, उस्मान साहब किला आप ही को देंगे। जिस पर आहियान साहब कहते हैं, अगर करादीन हमारा हो गया, मैं सरदारान के दरमियान अला दर्जे का हूँगा, वो मेरी बात मानेंगे। अब जबकि मैंने किला कमा लिया है, उस्मान साहब वो मुझे ही देंगे। तो सराजा कहता है, इंशाल्लाह। और फिर हजर खातून अखरोट तोड़कर आहियान साहब को अखरोट खिलाती है और कहती है, बिल्कुल देंगे, जब आप मौजूद हैं तो वो इसे किसी और को नहीं दे सकते। और इसके बाद आहियान साहब सरोजा से कहते हैं, उस्मान साहब किला मुझे देंगे, लेकिन सरोजा तुम फातिमा खातून को अपना तोहफा दो। तो सरोजा कहता है, हजूर मैं दूंगा, लेकिन अगर वो कबूल नहीं करती तो क्या होगा। ये सुनकर हजर हंसते हुए कहती है, हजूर इसकी बात सुने। और कहती है, बेटा सरोजा तुम एक खूबसूरत और बहादुर आदमी हो, यकीनन वो कबूल करेगी। इस पर सरोजा कहता, ठीक है। और फिर आहियान साहब उसे खुशबू लगाता है और कहता है, फातिमा खातून को अपना तोहफा दो, इसके साथ अच्छा बर्ताव करो। और फिर सरोजा कहता है, बाबा शायद हम किला और फातिमा खातून दोनों हासिल कर लें। तो हजर खातून खुशी से कहती, इंशाल्लाह मेरे बेटे, इंशाल्लाह। जबकि दूसरे खेमे में हम देखते हैं अलबाई अपनी बेटी के बालों को कंघी कर रहा होता है। तो आयशा अपने बाबा से कहती है, बाबा मुझे डर था कि आपको तकलीफ होगी, आप भी माँ की तरह मर गए तो क्या होगा। ये सुनते ही अलबाई कहता, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, डरो मत, मैं हमेशा यहाँ रहूंगा, मेरी तरफ देखो, क्या तुम मेरे लिए दुआ करती हो। तो आयशा कहती, मैं जरूर करती हूँ। और फिर कहती, बाबा हम उस्मान साहब से कब बात करेंगे। तो अलबाई कहता है, चुप, ये एक राज है, क्या तुम भूल गई। तो आयशा कहती, मैं नहीं भूली, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये राज क्यों है। तो अलबाई कहता है, तुमने अपने बाबा
पापा से वादा किया था, तुम एक लफ्ज नहीं बोलोगी, ये हमारे दरमियान रहेगा। वादा? तो आयशा कहती है वादा। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें।